देखिए एक जंगल में कहीं से एक गधा घूमते हुए आ जाता है, बोलता है अरे यह तो जंगल बहुत खूबसूरत है। तभी उसे एक बड़ा सा कंकाल देखने को मिलता है। गधा बोलता है अरे भैया मैं कहाँ गया। तब वह सुनता है कि शेर की आवाज़ आ रही है। वो बोलता है अरे अब तो मैं गया इस शेर के हाथों से, कोई बचाओ। फिर उसके मन में ख्याल आता और कहता मैं आज शेर का शिकार करूँगा। यह सुनते ही शेर भयभीत हो जाते कि ये शेर का शिकार करेगा। तेजी से भाग बल्लू भाग, जान बचा करके। यह सारा दृश्य दूर से एक बकरी देख रहा था। मन में सोचता है कि मैं शेर को जाकर बताऊंगा। वो शेर को कहता है शेर भैया वह जो गधा है उसने आपको मूर्ख बनाया है, क्या इसी ने? हाँ बिल्कुल इसी ने। बकरी और शेर को आते देख गधा कहता है अरे वो बकरी मूर्ख कहाँ है, मैंने उसे कहा था कि शेर को लेकर के आने का, मुझे आज शेर का शिकार करना था। यह सुनकर के शेर भयभीत हो जाता, बकरी से लड़ने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और वह डर के मारे वहाँ से भाग जाता। बकरी अचंभित हो जाता है, वह गधे से मिलता है और बोलता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और वो दोनों उस जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गाँव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज दिन जंगल से लकड़ी काट कर अपना जीवन बिताता था। एक दिन वह लकड़ी काटने जाता है जंगल में, तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। वह उस नदी के किनारे बैठकर परेशान और दुखी होकर हताश हो चुका था। तभी नदी से एक देवी निकलती है, बोलती है बालक क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो वह कहता है नहीं देवी। फिर से वह देवी नदी में चली जाए और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कहती है क्या यह तुम्हारी है? वो बोलता नहीं देवी मेरी तो लोहे की है। अंत में देवी लोहे का कुल्हाड़ी निकाल कहती क्या यह है? वह बोलता है हाँ यही है। देवी प्रसन्न होकर दोनों कुल्हाड़ी उसे दे देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य कहना चाहिए। एक महल में राजा और उसका बंदर रहता था। बंदर राजा का बड़ा ही प्रिय था। एक बार की बात है जब बंदर राजा की सेवा कर रहा था और राजा विश्राम कर रहा था, तभी बंदर देखता है कि अरे यह मक्खी तो मेरे राजा को परेशान कर रही है। बंदर को यह स्वीकार्य नहीं था। बंदर मक्खी को देखकर तुरंत क्रोधित हो जाता है और अपने दांत दिखाने लगता है। वह निर्णय करता है कि अब वह इस मक्खी को नहीं छोड़ेगा। वह अपना तलवार उठाता है और मक्खी को मारने लगता है, परंतु तलवार जाकर राजा को लगता है और राजा वहीं मर जाता है। एक हरे भरे जंगल में एक मैना रहता था। मैना चतुर और चालाक था। वह सबकी सहायता करता रहता था हमेशा। ये लो छोटा दोस्त तुम्हारे लिए फल। उसका एक खरगोश दोस्त था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम मेरे लिए सबसे खास हो। वो दोनों आपस में बहुत खेलते थे और तेज मौना ये मौज है। परंतु उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। उस जंगल में एक भयानक खौफनाक सांप आ जाता है। वह सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है और अपने लिए शिकार की तलाश करने लगता है। जब खरगोश और मैना आपस में आराम कर रहे थे तो वह उनको देख करके उन्हें खाने का प्लान बनाता है। क्या शिकार है? इतना कहकर सांप खरगोश की ओर बढ़ने लगता है और खरगोश चिल्लाने लगता है क्या ये सच में एक सांप है? मुझे बचाओ, कोई है? मैना विचार करके कहता है ये प्लान काम करेगा। मैना कहता है हे काले सांप तुम्हें मेरे साथ राजा के पास जाना पड़ेगा, राजा ने तुम्हें बुलाया है। सांप के पूछने पर मैना कहता है कि यहाँ पर जो भी कोई छोटे जानवरों को मार के खाता है उसे राजा मार देता है। इतना सुनकर सांप अचंभित हो जाता कहता है क्या हुआ? ये सब क्या है? फिर उसके बाद मैना उसे डराने लगता है देखो अगर तुम यहाँ से मूर्ख सांप नहीं जाओगे तो वह आकर तुम्हें मार देगा। इतना सुनते ही सांप डर के मारे पसीने से लथपथ हो जाता है। फिर उसके बाद उसको कहता है देखो वहाँ आ रहा है शेर। इतना ही सुनते ही सांप भयभीत हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और वह वहाँ से भाग जाता है। मैना खुश होकर कहता है ये खुशी का दिन है, सब खत्म हो गया। मैना ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने सांप पर विजय पा रहे थे। यह सुनकर के खरगोश भी खुश होने लगता है और खुशी से नाचने लगता है कि मैना अपने छोटे मित्र खरगोश को कहता है तुम मेरे लिए कितने खास हो छोटा दोस्त। इस समस्त घटनाओं के बाद सभी जंगल वाले खुशी से नाचने लगते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। एक बार समय बीत रहा था और उसी समय वरुण जो होता है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ता है जहाँ पर ट्रेन जा रही थी। उसे भी यात्रा करनी थी। वह ट्रेन के पास पहुँचता है। ट्रेन जो है धीरे धीरे वहाँ पर आ रही थी। लगता है ट्रेन जो है बूढ़ी हो गई है, धुआं निकल रहा था। वरुण देखता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर उसकी ट्रेन तो जा रही है। वो उसे दौड़ते हुए वहाँ पर चढ़ जाता है और जब वो अंदर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये भयावह दृश्य देख करके उसकी रोम रोम कांप जाती है। उसके बाद वो अकेला सहमा डरा हुआ व्यक्ति की तरह वरुण वहाँ पर बैठ जाता है। उसे भय रहता है, परंतु वह देखता है कि जैसे जैसे हम प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं अंधेरा छा रहा है और वह उस अंधेरे में उसको वो डरावनी आवाजें आने लगती हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।
फिर वह सहसा देखता है कि वहां पर धूल उड़ रहे हैं और धूल में कपड़ों के जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। यह देख करके आवाज भी वहां पर ट्रेन की एक डिब्बा जो बनने रहता है जिससे आवाज आने लगती है, यह आवाज उसे और खौफ से भरता है। एक बूढ़ा व्यक्ति चढ़ने के बजाय उतरते हुए दिखाई देता है और जब उस बूढ़े व्यक्ति को नजदीक से देखा जाता है तो वह भयानक चेहरा उसको और भी भयभीत। परंतु वह बूढ़ा व्यक्ति उसी के पास आकर के बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो बूढ़ा व्यक्ति एक बार उसकी ओर एक बार खिड़कियों पर देखने लगता है। यह देख करके वरुण के जी में जी आते हैं और एक खुशी की चैन की सांस लेता है। और ऐसे ही जो होती है ट्रेन जो अपनी आगे की यात्रा सीटी बजाते हुए बढ़ने लगती है। और जब वह एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि वह एक लालटेन है, लालटेन पर कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वह मन में सोचने लगता है और अपने लैपटॉप पे देखने लगता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ कोई तो होना चाहिए। अचानक से वह देखता है कि एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत उसी की ओर धीरे धीरे देख रही है। यह दृश्य देख करके वह अपने आंखों को मलने लगता है कि अभी तो यहाँ कोई नहीं था, अचानक से यह स्त्री कैसे आ गई, वो भी सफ़ेद साड़ी के भेष में। पर बाद में वह देखता है कि वह सफ़ेद साड़ी में जो औरत थी उसका चेहरा परिवर्तित होने लगता और भयावह दृश्य ले लेता। यह देख करके वह डरने लगता है। फिर वह देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। उसके मन में विश्वास नहीं होता और ऐसा ही सफ़र जो आगे बढ़ने लगता है। और यह सफ़र जो है कैसे बदल रहा है इसके मन में भय और आशंका बनी रहती है। फिर वह देखता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी परछाई धीरे धीरे करके दूर चली जा रही है और अचानक से एक जगह पर पहुंच जाती है। और यह देख करके भयभीत हो जाता है और परछाई उसी की ओर बढ़ने लगती है। वरुण को लगता है कि ये कैसे हो रहा है और उसका जी धक धक करने लगता है। लगता है मानो कि अभी उसका दिल निकल के बाहर आ जाएगा। उसका मन भयभीत हो जाता है। वह किसी को संपर्क करने का प्रयत्न करता है परंतु उसके मोबाइल में नो सिग्नल दिखाई देता है। और वह देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति के मन से एक आवाज आती है और वह आवाज उसे और भी भयभीत करती है। उसके कानों से पत्तियां निकलने लगती हैं जिसे देख करके जो वरुण होता है वो सब खाने लगता है। अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है करके वह भयभीत हो जाता है और रोने लगता है। बाद में वह देखता है कि उसके मुंह से वो पत्तियां निकल रही हैं जो उसको असमंजस में डाल देती हैं। वह एक जंगल को पार करता है जो अंधेरी घनी जंगल होती है। वहाँ पर पेड़ हिल रहे थे और मानो उनकी पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे वह दस्तक दे रही हो अंदर आने के लिए। वह जोर जोर से उस खिड़की पर मारती हैं जहाँ पर वरुण था और वरुण को लगता है कि मानो यह जो ट्रेन है एक दानव के मुंह में जा रही है। और जैसे ही वहाँ पर रोशनी आती है वह जी में सांस लेता है और कहता है ये क्या हो रहा था। और अचानक से वह देखता है कि वहाँ पर जहाँ कोई नहीं था इतने सारे यात्री आ गए हैं जिसे देख करके वो भयभीत हो जाते हैं। उनका चेहरा परिवर्तित होने लगता है और मानो ऐसा लगता है जैसे उनके रूप धारण कर रहे हैं। और सभी यात्री जो होते हैं खिड़कियों की ओर देखने लगते हैं जो उसे असमंजस में डाल देता है। वरुण देखता है कि कुछ समय के बाद सभी जो व्यक्ति थे चुपचाप बैठ गए हैं, सांस भी नहीं ले रहे हैं। और फिर वह डर के मारे उसका शरीर पानी की तरह दिखाई देने लगता है क्योंकि वह देखता है कि एक जो व्यक्ति रहता है बूढ़ा व्यक्ति उसी की ओर आ रहा है। वो डर में भयभीत होकर दूसरे व्यक्ति को देखता है और किनारे पर बैठ जाता है। फिर भी वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और हंसने लगता है हा हा हा। और उसकी आंखें जो है धीरे धीरे उसका रूप भयावह रूप धारण कर लेता है। डर के मारे वह कुछ नहीं कर सकता तुम बाहर था और वह लोग अपनी भाषा में लाने नहीं हो, तुम हमारे यात्री दोस्त बन चुके हो। वह देखता है कि ट्रेन जो है वह किसी दानव के मुख में जा रही है और ऐसा लगता है कि वो दानव मुख में प्रवेश कर जाए। और जब ट्रेन बाहर निकलने का प्रयत्न करती है फिर भी अंदर की ओर जा रही है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस। एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। अचानक वो भूख में एक भैंस के पास जाता। भैंस कहता लगता है शेर तुम तो बड़े भूखे हो यार। शेर कहता हाँ मैं भूखा हूँ तुम्हें खा जाऊंगा। परंतु भैंस बहुत चालाक था। वह लोगों के साथ मिल करके उस शेर को जाल में फंसा देता है। तभी शेर अपने मित्र चूहे को याद करता है जिसके साथ वह हंसी खुशी खेलता था और हंसता रहता था। परंतु शेर तो अभी कैद में था। वह दुखी था, निराश था, हताश था कि आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता तो मैं इस मुसीबत में न पड़ता। तभी चूहा उसके पास आता है। चूहा जो होता है अपने दांतों से उस जाल को काट देता है और शेर जो होता है वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों हंसी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं और अपना जीवन मस्त बिताते हैं। एक महल में राजा और उसका बंदर रहता था। बंदर राजा का बड़ा ही प्रिय था। एक बार की बात है जब बंदर राजा की सेवा कर रहा था और राजा विश्राम कर रहा था। तभी बंदर देखता है कि अरे यह मक्खी तो मेरे राजा को परेशान कर रही है। बंदर को यह स्वीकार्य नहीं था।
बंदर मक्खी को देखकर तुरंत क्रोधित हो जाता है और अपने दांत दिखाने लगता है। वह निर्णय करता है कि अब वह इस मक्खी को नहीं छोड़ेगा। वह अपना तलवार उठाता है और मक्खी को मारने लगता है, परंतु तलवार जाकर राजा को लगता है और राजा वहीं मर जाता है। एक हरे भरे जंगल में एक मैना रहता था। मैना चतुर और चालाक था। वह सबकी सहायता करता रहता था हमेशा। ये लो छोटा दोस्त, तुम्हारे लिए फल। उसका एक खरगोश दोस्त था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम मेरे लिए सबसे खास हो। वो दोनों आपस में बहुत खेलते थे, चलो और तेज मौना, ये मौज है। परंतु उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। उस जंगल में एक भयानक खौफनाक सांप आ जाता है। वह सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है और अपने लिए शिकार की तलाश करने लगता है। जब खरगोश और मैना आपस में आराम कर रहे थे तो वह उनको देख करके उन्हें खाने का प्लान बनाता है। क्या शिकार है? इतना कहकर सांप खरगोश की ओर बढ़ने लगता है और खरगोश चिल्लाने लगता है, क्या ये सच में एक सांप है? मुझे बचाओ, कोई है? मैना विचार करके कहता है, ये प्लान काम करेगा। मैना कहता है, हे काले सांप, तुम्हें मेरे साथ राजा के पास जाना पड़ेगा। राजा ने तुम्हें बुलाया है। सांप के पूछने पर मैना कहता है कि यहाँ पर जो भी कोई छोटे जानवरों को मार के खाता है उसे राजा मार देता है। इतना सुनकर सांप अचंभित हो जाता और कहता है, क्या हुआ? ये सब क्या है? फिर उसके बाद मैना उसे डराने लगता है, देखो अगर तुम यहाँ से मूर्ख सांप नहीं जाओगे तो वह आकर तुम्हें मार देगा। इतना सुनते ही सांप डर के मारे पसीने से लथपथ हो जाता है। फिर उसके बाद उसको कहता है, देखो वहाँ आ रहा है शेर। इतना ही सुनते ही सांप भयभीत हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और वह वहाँ से भाग जाता है। मैना खुश होकर कहता है, ये खुशी का दिन है, सब खत्म हो गया। मैना ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने सांप पर विजय पा रहे थे। यह सुन करके खरगोश भी खुश होने लगता है और खुशी से नाचने लगता है कि मैना अपने छोटे मित्र खरगोश को कहता है, तुम मेरे लिए कितने खास हो छोटा दोस्त। इस समस्त घटनाओं के बाद सभी जंगल वाले खुशी से नाचने लगते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। एक बार समय बीत रहा था और उसी समय वरुण जो होता है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ता है, जहाँ पर ट्रेन जा रही थी। उसे भी यात्रा करनी थी। वह ट्रेन के पास पहुंचता है। ट्रेन जो है धीरे धीरे वहां पर आ रही थी। लगता है ट्रेन जो है बूढ़ी हो गई है, धुआं निकल रहा था। वरुण देखता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर उसकी ट्रेन तो जा रही है। वो उसे दौड़ते हुए वहां पर चढ़ जाता है और जब वो अंदर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। ये भयावह दृश्य देख करके उसकी रोम रोम कांप जाती है। उसके बाद वह अकेला सामा डरा हुआ व्यक्ति की तरह वरुण वहां पर बैठ जाता है। उसे भय रहता है, परंतु वह देखता है कि जैसे जैसे हम प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं अंधेरा छा रहा है और वह उस अंधेरे में उसको वह डरावनी आवाजें आने लगती हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर वह सहसा देखता है कि वहां पर धूल उड़ रहे हैं और धूल में कपड़ों की जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। यह देख करके आवाज भी वहां पर ट्रेन की एक डिब्बा जो बनने रहता है जिससे आवाज आने लगती है। यह आवाज उसे और खौफ से भरता है। एक बूढ़ा व्यक्ति चढ़ने के बजाय उतरते हुए दिखाई देता है और जब उस बूढ़े व्यक्ति को नजदीक से देखा जाता है तो वह भयानक चेहरा उसको और भी भयभीत। परंतु वह बूढ़ा व्यक्ति उसी के पास आकर के बैठ जाता है और वो सब बात करने की कोशिश करता है तो बूढ़ा व्यक्ति एक बार उसकी ओर एक बार खिड़कियों को देखने लगता है। यह देख करके वरुण के जी में जी आते हैं और एक खुशी की चैन की सांस लेता है। और ऐसे ही जो होती है ट्रेन जो अपनी आगे की यात्रा सीटी बजाते हुए बढ़ने लगती है। और जब वह एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि वह एक लालटेन है। लालटेन पर कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह मन में सोचने लगता है और अपने लैपटॉप की ओर देखने लगता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ कोई तो होना चाहिए। अचानक से वह देखता है कि एक सफेद दाढ़ी में एक औरत उसी की ओर धीरे धीरे देख रही है। यह दृश्य देख करके वह अपने आंखों को मलने लगता है कि अभी तो यहाँ कोई नहीं था, अचानक से यह स्त्री कैसे आ गई, वो भी सफेद साड़ी के भेष में। पर बाद में वह देखता है कि वह सफेद साड़ी में जो औरत थी उसका चेहरा परिवर्तित होने लगता और भयावह दृश्य ले लेता। यह देख करके वह डरने लगता है। फिर वह देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। उसके मन में विश्वास नहीं होता और ऐसा ही सफ़र जो आगे बढ़ने लगता है। और यह सफ़र जो है कैसे बदल रहा है इसके मन में भय और आशंका बनी रहती है। फिर वह देखता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी परछाई धीरे धीरे करके दूर चली जा रही है और अचानक से एक जगह पर पहुंच जाती है। और यह देख करके भयभीत हो जाता है और परछाई उसी की ओर बढ़ने लगती है। वरुण को लगता है कि ये कैसे हो रहा है और उसका जी धक धक करने लगता है मानो कि अभी उसका दिल निकल के बाहर आ जाएगा। उसका मन भयभीत हो जाता है। वह किसी को संपर्क करने का प्रयत्न करता है परंतु उसके मोबाइल में नो सिग्नल दिखाई देता है। और वह देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति के मन से एक आवाज आती है और वह आवाज उसे और भी भयभीत करती है। उसके कानों से पत्तियां निकलने लगती हैं जिसे देख करके जो वरुण होता है
वो सब खाने लगता है। अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है करके वह भयभीत हो जाता है और रोने लगता है। बाद में वह देखता है कि उसके मुंह से वो बत्तियां निकल रही हैं जो उसको असमंजस में डाल देती हैं। वह एक जंगल को पार करता है जो अंधेरी घनी जंगल होती है। वहाँ पर पेड़ हिल रहे थे और मानो उनके पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे वह दस्तक दे रही हो अंदर आने के लिए। वह जोर जोर से उस खिड़की पर मारती है जहाँ पर वरुण था और वरुण को लगता है कि मानो यह जो ट्रेन है एक दानव के मुंह में जा रही है। और जैसे ही वहाँ पर रोशनी आती है वह जी में सांस लेता है और कहता है ये क्या हो रहा था। और अचानक से वह देखता है कि वहाँ पर जहाँ कोई नहीं था इतने सारे यात्री आ गए हैं, जिसे देख करके वो भयभीत हो जाते हैं। उनका चेहरा परिवर्तित होने लगता है और मानो ऐसा लगता है जैसे उनके रूप धारण कर रहे हैं। और सभी यात्री जो होते हैं खिड़कियों की ओर देखने लगते हैं जो उसे असमंजस में डाल देता है। वरुण देखता है कि कुछ समय के बाद सभी जो व्यक्ति थे चुपचाप बैठ गए हैं, सांस भी नहीं ले रहे हैं। और फिर वह डर के मारे उसका शरीर पानी की तरह दिखाई देने लगता है, क्योंकि वह देखता है कि एक जो व्यक्ति रहता है बूढ़ा व्यक्ति उसी की ओर आ रहा है। वो डर में भयभीत होकर दूसरे व्यक्ति को देखता है और किनारे पर बैठ जाता है। फिर भी वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और हंसने लगता है हा हा हा। और उसकी आंखें जो है धीरे धीरे उसका रूप भयावह रूप धारण कर लेता है। डर के मारे वह कुछ नहीं कर सकता तुम बाहर जाओ था और वह लोग अपनी तुम भाषा भी में लाने उससे कुछ नहीं कहते हो, हैं कि तुम हमारे यात्री नया दोस्त साथी। बन चुके हो। वह देखता है कि ट्रेन जो है वह किसी दानव के मुख में जा रही है और ऐसा लगता है कि वो दानव मुख में प्रवेश कर जाए। और जब ट्रेन बाहर निकलने का प्रयत्न करती फिर भी अंदर की ओर जा रही है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस। एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। अचानक वह भूख में एक भैंस के पास जाता। भैंस कहता लगता है शेर तुम तो बड़े भूखे हो यार। शेर कहता हाँ मैं भूखा हूँ तुम्हें खा जाऊंगा। परंतु भैंस बहुत चालाक था। वह लोगों के साथ मिल करके उस शेर को जाल में फंसा देता है। तभी शेर अपने मित्र चूहे को याद करता है जिसके साथ वह हंसी खुशी खेलता था और हंसता रहता था। परंतु शेर तो अभी कैद में था। वह दुखी था, निराश था, हताश था कि आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता तो मैं इस मुसीबत में न पड़ता। तभी चूहा उसके पास आता है। चूहा जो होता है अपने दांतों से उस जाल को काट देता है और शेर जो होता है वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों हंसी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं और अपना जीवन मस्त बिताते हैं। एक जंगल में बहुत ही चालाक लोमड़ी रहता था। लोमड़ी बहुत ही शातिर था और अपनी चालाकी के कारण वह दूसरों के फल को चोरी करके खा जाता था। पर जब वह देखता था कि कोई आ रहा है तो फल को लेकर के वहाँ चुपके से वह निकल जाता था और यही प्रवृत्ति वह अपनाता था। और जब वो किसी को देखता था आते हुए तो वहाँ चुपचाप वहाँ से दुम दबाकर निकल जाता था। लोमड़ी को वही रोज रोज के फल खा करके परेशान हो गया था और वह फल की तलाश में एक दिन जंगल में निकलता है। वह देखता है कि यह फल अब मेरे स्वाद को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो अब गन्ने का हरा भरा जूस पीना है। और यह इतना सोचते ही वह जंगल से गांव की ओर प्रस्थान करने लगता है। कुछ देर के बाद ही लोमड़ी जो होता है गन्ने की खेत में पहुंच जाता है। गन्ने की हरियाली देख करके लोमड़ी प्रसन्न हो जाता है और सोचता है वाह आज तो गन्ना का रस पीऊंगा। और वह गन्ने को तोड़ता है और उसको लेकर के वह गन्ने के खेत में घुस जाता है और खाते खाते गन्ने के खेत में भ्रमण करने लगता है। इतने में एक बच्चा देखता है कि गन्ने के खेत में कुछ हलचल हो रही है। वो कहता है चाचा जी लगता है कुछ गन्ने के खेत में आ गया है। वह जो किसान होता है उसके मन में एक शंका उत्पन्न होती है। उसको लगने लगता सच में कहीं यह वही लोमड़ी तो नहीं जो पिछली बार हमारे गन्ने की खेतों को बर्बाद कर चुका था। वह इतना सोचता है और उसका चेहरा जो है गुस्से से तमतमा जाता है। वह सोचता है इस बार तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। अपना डंडा पकड़ता है किसान और तेजी से भागने लगता है उस गन्ने की खेत की ओर। वह उस गन्ने की खेत में प्रवेश करता है और उस लोमड़ी को खोजने लगता है। आज तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। इतने में वह किसान जो होता है लोमड़ी को खोज लेता है और उसे पकड़ करके किनारे की ओर ले जाता है और उससे कहता है क्यों बे लोमड़ी हर बार आकर के गन्ने की खेत को बर्बाद करता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे सजा मिलेगी। वह पहली बार जब लोमड़ी को मारता है लोमड़ी बच जाता है और कहता है कि मैं कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ। और कहकर दबे पाँव वहाँ से धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है पर किसान जो है नहीं छोड़ता उसे। और जब लोमड़ी कहता है कि मेरे से गलती हो गई, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
इतना कहने के बाद भी लोमड़ी को मार पड़ती है। किसान उसे बोलता है तू हमेशा यही कहेगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ी भागने लगता है और कहता है न कीड़े पड़े तेरे इस खेत पे किसान के बच्चे। फिर भी वह कहता है किसान कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कह करके जो किसान होता है उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन लोमड़ी उसके हाथ कहाँ आने वाला था। वो तो दुम दबा कर भग जाता है और एक घर में जाकर प्रवेश करता है। वह देखता है कि एक पानी नुमा जो रंग है नीले कलर में उसमें गिरता है और उसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। वह उसका रंग जो है बदल करके नीला हो जाता है। वो भयभीत होता है कि अरे ये क्या हो गया, अब तो सब मुझे भूत समझेंगे और मुझे जंगल में कोई नहीं पहचानेगा और जंगल में सब मुझे मारने लगेंगे। ऐसा सोच करके वो मन ही मन डरने लगता है, अब मैं क्या करूँगा। ऐसा सोच करके लोमड़ी बड़ा दुखी था, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि अब मैं करूँगा क्या। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचता है कि इस रंग के चलते तो मैं जंगल का राजा भी बन सकता हूँ, बस मुझे एक तरकीब को अपनाना पड़ेगा। इतना वह सोचता है और जंगल की ओर तेज़ी से प्रस्थान करने लगता है। जब वो जंगल की ओर जाते रहता है तब अनेक जानवर उसे देख करके हैरान हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसके रंग को देख करके कैसा विचित्र जानवर आ गया, सभी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जब वह आगे बढ़ता है लोमड़ी, तभी भालू बोलता है क्यों भाई तुम कौन से जानवर हो और यहाँ कहाँ से आ गए हो। लोमड़ी एक पत्थर पर चढ़ के कहता है देखो भाइयों सुनो सब आ जाओ। और ऐसा कहकर जब सब उसके पास है तो कहता है कि देखो मैं भगवान का दूत हूँ, दूत। अगर मुझे तुम सभी राजा बना लोगे तो तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे और मैं तो यहाँ रहूँगा ही सभी की समस्याएं दूर करने के लिए। इसके बाद सब उसे राजा बना देते हैं और जब राजा बनने के बाद लोमड़ी उसके साथ चिल्लाने लगते हैं तो वह भी लोमड़ियों के साथ मिलकर के चिल्लाने लगता है और अचानक से अपने मुंह को बंद करता है और उसे याद आता है कि वह लोमड़ी ही नहीं है, अब राजा है। लेकिन सब लोग के चिल्लाने को देख करके भालू देखता है कि वह चिल्ला क्यों रहा है लोमड़ियों की तरह। तभी हिरन और भालू आपस बात करते हैं कैसे भाई ये लोमड़ी जैसे क्यों चिल्ला रहा है, ये तो दूत है ना दूत। तब एक बंदर उसकी ओर इशारा करता है इसने हमसे झूठ कहा, ये कोई दूत नहीं है, लोमड़ी है लोमड़ी। और तब सभी उसकी ओर आवाज़ उठाने लगते हैं कि यह धोखेबाज है जिसने हमें धोखा दिया है। सभी यहाँ आक्रोश की भावना आ जाती है और सब उस लोमड़ी को पकड़ लेते हैं और मारने के लिए उसकी ओर जाते हैं। लोमड़ी जो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गया, ऐसी गलती कभी नहीं करूँ, परंतु सब उसे मिलकर उसे सजा देते हैं उसकी गलती की। एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। अचानक वो भूख में एक भैंस के पास जाता। भैंस कहता लगता है शेर तुम तो बड़े भूखे हो यार। शेर कहता हाँ मैं भूखा हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा। परंतु भैंस बहुत चालाक था, वह लोगों के साथ मिल करके उस शेर को जाल में फंसा देता है। तभी शेर अपने मित्र चूहे को याद करता है जिसके साथ वो हंसी खुशी खेलता था और हंसता रहता था। परंतु शेर तो अभी कैद में था, वो दुखी था, निराश था, हताश था कि आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता तो मैं इस मुसीबत में न पड़ता। तभी चूहा उसके पास आता है। चूहा जो होता है अपने दांतों से उस जाल को काट देता है और शेर जो होता है वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों हंसी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं और अपना जीवन मस्त बिताते हैं। एक जंगल में बहुत ही चालाक लोमड़ी रहता था। लोमड़ी बहुत ही शातिर था और अपनी चालाकी के कारण वह दूसरों के फल को चोरी करके खा जाता था। पर जब वह देखता था कि कोई आ रहा है तो फल को लेकर के वहाँ चुपके से वह निकल जाता था और यही प्रवृत्ति वह अपनाता था। और जब वो किसी को देखता था आते हुए तो वहाँ चुपचाप वहाँ से दुम दबाकर निकल जाता था। लोमड़ी को वही रोज रोज के फल खा करके परेशान हो गया था और वह फल की तलाश में एक दिन जंगल में निकलता है। वह देखता है कि यह फल अब मेरे स्वाद को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो अब गन्ने का हरा भरा जूस पीना है। और यह इतना सोचते ही वह जंगल से गांव की ओर प्रस्थान करने लगता है। कुछ देर के बाद ही लोमड़ी जो होता है गन्ने की खेत में पहुंच जाता है। गन्ने की हरियाली देख करके लोमड़ी प्रसन्न हो जाता है और सोचता है वाह आज तो गन्ना का रस पीऊंगा। और वह गन्ने को तोड़ता है और उसको लेकर के वह गन्ने के खेत में घुस जाता है और खाते खाते गन्ने के खेत में भ्रमण करने लगता है। इतने में एक बच्चा देखता है कि गन्ने के खेत में कुछ हलचल हो रही है। वो कहता है चाचा जी लगता है कुछ गन्ने के खेत में आ गया है। वह जो किसान होता है उसके मन में एक शंका
उत्पन्न होती है। उसको लगने लगता सच में कहीं यह वही लोमड़ी तो नहीं जो पिछली बार हमारे गन्ने की खेतों को बर्बाद कर चुका था। वह इतना सोचता है और उसका चेहरा जो है गुस्से से तमतमा जाता है। वह सोचता है इस बार तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। अपना डंडा पकड़ता है किसान और तेजी से भागने लगता है उस गन्ने की खेत की ओर। वह उस गन्ने की खेत में प्रवेश करता है और उस लोमड़ी को खोजने लगता है। आज तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। इतने में वह किसान जो होता है लोमड़ी को खोज लेता है और उसे पकड़ करके किनारे की ओर ले जाता है और उससे कहता है, क्यों बे लोमड़ी, हर बार आकर के गन्ने की खेत को बर्बाद करता है? आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे सजा मिलेगी। वह पहली बार जब लोमड़ी को मारता है, लोमड़ी बच जाता है और कहता है कि मैं कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ, और कहकर दबे पाँव वहाँ से धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। पर किसान जो है नहीं छोड़ता उसे। और जब लोमड़ी कहता है कि मेरे से गलती हो गई, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, इतना कहने के बाद भी लोमड़ी को मार पड़ती है। किसान उसे बोलता है तू हमेशा यही कहेगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ी भागने लगता है और कहता है न कीड़े पड़े तेरे इस खेत पे किसान के बच्चे। फिर भी वह कहता है किसान कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कह करके जो किसान होता है उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन लोमड़ी उसके हाथ कहाँ आने वाला था। वो तो दुम दबा कर भग जाता है और एक घर में जाकर प्रवेश करता है। वह देखता है कि एक पानी नुमा जो रंग है नीले कलर में उसमें गिरता है और उसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। वह उसका रंग जो है बदल करके नीला हो जाता है। वो भयभीत होता है कि अरे ये क्या हो गया, अब तो सब मुझे भूत समझेंगे और मुझे जंगल में कोई नहीं पहचानेगा और जंगल में सब मुझे मारने लगेंगे। ऐसा सोच करके वो मन ही मन डरने लगता है, अब मैं क्या करूँगा। ऐसा सोच करके लोमड़ी बड़ा दुखी था, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि अब मैं करूँगा क्या। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचता है कि इस रंग के चलते तो मैं जंगल का राजा भी बन सकता हूँ। बस मुझे एक तरकीब को अपनाना पड़ेगा। इतना वह सोचता है और जंगल की ओर तेज़ी से प्रस्थान करने लगता है। जब वो जंगल की ओर जाते रहता है तब अनेक जानवर उसे देख करके हैरान हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसके रंग को देख करके कैसा विचित्र जानवर आ गया, सभी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जब वह आगे बढ़ता है लोमड़ी, तभी भालू बोलता है, क्यों भाई तुम कौन से जानवर हो और यहाँ कहाँ से आ गए हो? लोमड़ी एक पत्थर पर चढ़ के कहता है, देखो भाइयों सुनो सब आ जाओ। और ऐसा कहकर जब सब उसके पास है तो कहता है कि देखो मैं भगवान का दूत हूँ, दूत। अगर मुझे तुम सभी राजा बना लोगे तो तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे और मैं तो यहाँ रहूँगा ही सभी की समस्याएं दूर करने के लिए। इसके बाद सब उसे राजा बना देते हैं और जब राजा बनने के बाद लोमड़ी उसके साथ चिल्लाने लगते हैं तो वह भी लोमड़ियों के साथ मिलकर के चिल्लाने लगता है और अचानक से अपने मुंह को बंद करता है और उसे याद आता है कि वह लोमड़ी ही नहीं है, अब राजा है। लेकिन सब लोग के चिल्लाने को देख करके भालू देखता है कि वह चिल्ला क्यों रहा है लोमड़ियों की तरह। तभी हिरन और भालू आपस बात करते हैं, कैसे भाई ये लोमड़ी जैसे क्यों चिल्ला रहा है, ये तो दूत है ना, दूत। तब एक बंदर उसकी ओर इशारा करता है, इसने हमसे झूठ कहा, ये कोई दूत नहीं है, लोमड़ी है लोमड़ी। और तब सभी उसकी ओर आवाज़ उठाने लगते हैं कि यह धोखेबाज है जिसने हमें धोखा दिया है। सभी यहाँ आक्रोश की भावना आ जाती है और सब उस लोमड़ी को पकड़ लेते हैं और मारने के लिए उसकी ओर जाते हैं। लोमड़ी जो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती कभी नहीं करूँ, परंतु सब उसे मिलकर उसे सजा देते हैं उसकी गलती की। एक हरे भरे जंगल में एक मैना रहता था। मैना चतुर और चालाक था। वह सबकी सहायता करता रहता था हमेशा। ये लो छोटा दोस्त, तुम्हारे लिए फल। उसका एक खरगोश दोस्त था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम मेरे लिए सबसे खास हो। वो दोनों आपस में बहुत खेलते थे, और तेज मौना ये मौज है। परंतु उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। उस जंगल में एक भयानक खौफनाक सांप आ जाता है। वह सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है और अपने लिए शिकार की तलाश करने लगता है। जब खरगोश और मैना आपस में आराम कर रहे थे तो वह उनको देख करके उन्हें खाने का प्लान बनाता है। क्या शिकार है? इतना कहकर सांप खरगोश की ओर बढ़ने लगता है और खरगोश चिल्लाने लगता है, क्या ये सच में एक सांप है? मुझे बचाओ, कोई है? मैना विचार करके कहता है, ये प्लान काम करेगा। मैना कहता है, हे काले सांप, तुम्हें मेरे साथ राजा के पास जाना पड़ेगा, राजा ने तुम्हें बुलाया है। सांप के पूछने पर मैना कहता है कि यहाँ पर जो भी कोई छोटे जानवरों को मार के खाता है उसे राजा मार देता है। इतना सुनकर सांप अचंभित हो जाता और कहता है, क्या हुआ? ये सब क्या है? फिर उसके बाद मैना उसे डराने लगता है, देखो अगर तुम यहाँ से मूर्ख सांप नहीं जाओगे तो वह आकर तुम्हें मार देगा।
इतना सुनते ही सांप डर के मारे पसीने से लथपथ हो जाता है। फिर उसके बाद उसको कहता है देखो वहाँ आ रहा है शेर। इतना ही सुनते ही सांप भयभीत हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और वह वहाँ से भाग जाता है। मैना खुश होकर कहता है ये खुशी का दिन है, सब खत्म हो गया। मैना ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने सांप पर विजय पा रहे थे। यह सुन करके खरगोश भी खुश होने लगता है और खुशी से नाचने लगता है। क्योंकि मैना अपने छोटे मित्र खरगोश को कहता है तुम मेरे लिए कितने खास हो छोटा दोस्त। इस समस्त घटनाओं के बाद सभी जंगल वाले खुशी से नाचने लगते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। एक जंगल में बहुत ही चालाक लोमड़ी रहता था। लोमड़ी बहुत ही शातिर था और अपनी चालाकी के कारण वह दूसरों के फल को चोरी करके खा जाता था। पर जब वह देखता था कि कोई आ रहा है तो फल को लेकर के वहाँ चुपके से वह निकल जाता था और यही प्रवृत्ति वह अपनाता था। और जब वो किसी को देखता था आते हुए तो वहाँ चुपचाप वहाँ से दुम दबाकर निकल जाता था। लोमड़ी को वही रोज रोज के फल खा करके परेशान हो गया था और वह फल की तलाश में एक दिन जंगल में निकलता है। वह देखता है कि यह फल अब मेरे स्वाद को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो अब गन्ने का हरा भरा जूस पीना है। और यह इतना सोचते ही वह जंगल से गांव की ओर प्रस्थान करने लगता है। कुछ देर के बाद ही लोमड़ी जो होता है गन्ने के खेत में पहुंच जाता है। गन्ने की हरियाली देख करके लोमड़ी प्रसन्न हो जाता है और सोचता है वाह आज तो गन्ना का रस पीऊंगा। और वह गन्ने को तोड़ता है और उसको लेकर के वह गन्ने के खेत में घुस जाता है और खाते खाते गन्ने के खेत में भ्रमण करने लगता है। इतने में एक बच्चा देखता है कि गन्ने के खेत में कुछ हलचल हो रही है। वो कहता है चाचा जी लगता है कुछ गन्ने के खेत में आ गया है। वह जो किसान होता है उसके मन में एक शंका उत्पन्न होती है। उसको लगने लगता सच में कहीं यह वही लोमड़ी तो नहीं जो पिछली बार हमारे गन्ने की खेतों को बर्बाद कर चुका था। वह इतना सोचता है और उसका चेहरा जो है गुस्से से तमतमा जाता है। वह सोचता है इस बार तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। अपना डंडा पकड़ता है किसान और तेजी से भागने लगता है उस गन्ने की खेत की ओर। वह उस गन्ने की खेत में प्रवेश करता है और उस लोमड़ी को खोजने लगता है। आज तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। इतने में वह किसान जो होता है लोमड़ी को खोज लेता है और उसे पकड़ करके किनारे की ओर ले जाता है और उससे कहता है क्यों बे लोमड़ी हर बार आकर के गन्ने की खेत को बर्बाद करता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे सजा मिलेगी। वह पहली बार जब लोमड़ी को मारता है लोमड़ी बच जाता है और कहता है कि मैं कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ। और कहकर दबे पाँव वहाँ से धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। पर किसान जो है नहीं छोड़ता उसे। और जब लोमड़ी कहता है कि मेरे से गलती हो गई, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद भी लोमड़ी को मार पड़ती है। किसान उससे बोलता है तू हमेशा यही कहेगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ी भागने लगता और कहता है न कीड़े पड़े तेरे इस खेत पे किसान के बच्चे। फिर भी वह कहता है किसान कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कह करके जो किसान होता है उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन लोमड़ी उसके हाथ कहाँ आने वाला था। वो तो दुम दबा कर भाग जाता है और एक घर में जाकर प्रवेश करता है। वह देखता है कि एक पानी नुमा जो रंग है नीले कलर में उसमें गिरता है और उसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। वह उसका रंग जो है बदल करके नीला हो जाता है। वो भयभीत होता है कि अरे ये क्या हो गया, अब तो सब मुझे भूत समझेंगे और मुझे जंगल में कोई नहीं पहचानेगा और जंगल में सब मुझे मारने लगेंगे। ऐसा सोच करके वो मन ही मन डरने लगता है। अब मैं क्या करूँगा। ऐसा सोच करके लोमड़ी बड़ा दुखी था, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि अब मैं करूँगा क्या। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचता है कि इस रंग के चलते तो मैं जंगल का राजा भी बन सकता हूँ। बस मुझे एक तरकीब को अपनाना पड़ेगा। इतना वह सोचता है और जंगल की ओर तेज़ी से प्रस्थान करने लगता है। जब वो जंगल की ओर जाते रहता है तब अनेक जानवर उसे देख करके हैरान हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसके रंग को देख करके कोई ऐसा विचित्र जानवर आ गया, सभी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जब वह आगे बढ़ता है लोमड़ी, तभी भालू बोलता है क्यों भाई तुम कौन से जानवर हो और यहाँ कहाँ से आ गए हो। लोमड़ी एक पत्थर पर चढ़ के कहता है देखो भाइयों सुनो सब आ जाओ। और ऐसा कहकर जब सब उसके पास है तो कहता है कि देखो मैं भगवान का दूत हूँ, दूत। अगर मुझे तुम सभी राजा बना लोगे तो तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे और मैं तो यहाँ रहूँगा ही सभी की समस्याएं दूर करने के लिए। इसके बाद सब उसे राजा बना देते हैं और जब राजा बनने के बाद लोमड़ी उसके साथ चिल्लाने लगते हैं तो वह भी लोमड़ियों के साथ मिलकर के चिल्लाने लगता है और अचानक से अपने मुंह को बंद करता है और उसे याद आता है कि वह लोमड़ी ही नहीं है, अब राजा है। लेकिन सब लोग के चिल्लाने को देख करके भालू देखता है कि वह चिल्ला क्यों रहा है लोमड़ियों की तरह। तभी
हिरन और भालू आपस बात करते हैं, कैसे भाई ये लोमड़ी जैसे क्यों चिल्ला रहा है, ये तो दूत है ना दूत। तब एक बंदर उसकी ओर इशारा करता है, इसने हमसे झूठ कहा, ये कोई दूत नहीं है, लोमड़ी है लोमड़ी। और तब सभी उसकी ओर आवाज़ उठाने लगते हैं कि यह धोखेबाज है जिसने हमें धोखा दिया है। सभी यहाँ आक्रोश की भावना आ जाती है और सब उस लोमड़ी को पकड़ लेते हैं और मारने के लिए उसकी ओर जाते हैं। लोमड़ी जो कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गया, ऐसी गलती कभी नहीं करूँ, परंतु सब उसे मिलकर उसे सजा देते हैं उसकी गलती की। This is unbearable!
एक महल में राजा और उसका बंदर रहता था। बंदर राजा का बड़ा ही प्रिय था। एक बार की बात है, जब बंदर राजा की सेवा कर रहा था और राजा विश्राम कर रहा था, तभी बंदर देखता है कि अरे यह मक्खी तो मेरे राजा को परेशान कर रही है। बंदर को यह स्वीकार्य नहीं था। बंदर मक्खी को देखकर तुरंत क्रोधित हो जाता है और अपने दांत दिखाने लगता है। वह निर्णय करता है कि अब वह इस मक्खी को नहीं छोड़ेगा। वह अपना तलवार उठाता है और मक्खी को मारने लगता है, परंतु तलवार जाकर राजा को लगता है और राजा वहीं मर जाता है। एक हरे भरे जंगल में एक मैना रहता था। मैना चतुर और चालाक था। वह सबकी सहायता करता रहता था हमेशा। ये लो छोटा दोस्त, तुम्हारे लिए फल। उसका एक खरगोश दोस्त था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम मेरे लिए सबसे खास हो। वो दोनों आपस में बहुत खेलते थे, चलो और तेज मौना, ये मांझ है। परंतु उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। उस जंगल में एक भयानक खौफनाक सांप आ जाता है। वह सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है और अपने लिए शिकार की तलाश करने लगता है। जब खरगोश और मैना आपस में आराम कर रहे थे, तो वह उनको देख करके उन्हें खाने का प्लान बनाता है। क्या शिकार है? इतना कहकर सांप खरगोश की ओर बढ़ने लगता है और खरगोश चिल्लाने लगता है, क्या ये सच में एक सांप है? मुझे बचाओ, कोई है? मैना विचार करके कहता है। ये प्लान काम करेगा। मैना कहता है, हे काले सांप, तुम्हें मेरे साथ राजा के पास जाना पड़ेगा। राजा ने तुम्हें बुलाया है। सांप के पूछने पर मैना कहता है कि यहाँ पर जो भी कोई छोटे जानवरों को मार के खाता है, उसे राजा मार देता है। इतना सुनकर सांप अचंभित हो जाता और कहता है, क्या हुआ? ये सब क्या है? फिर उसके बाद मैना उसे डराने लगता है। देखो, अगर तुम यहाँ से मूर्ख सांप नहीं जाओगे तो वह आकर तुम्हें मार देगा। इतना सुनते ही सांप डर के मारे पसीने से लथपथ हो जाता है। फिर उसके बाद उसको कहता है, देखो वहाँ आ रहा है शेर। इतना ही सुनते ही सांप भयभीत हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और वह वहाँ से भाग जाता है। मैना खुश होकर कहता है, ये खुशी का दिन है, सब खत्म हो गया। मैना ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने सांप पर विजय पा रहे थे। यह सुन करके खरगोश भी खुश होने लगता है और खुशी से नाचने लगता है। क्योंकि मैना अपने छोटे मित्र खरगोश को कहता है, तुम मेरे लिए कितने खास हो छोटा दोस्त। इस समस्त घटनाओं के बाद सभी जंगल वाले खुशी से नाचने लगते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। एक बार समय बीत रहा था और उसी समय वरुण जो होता है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ता है, जहाँ पर ट्रेन जा रही थी। उसे भी यात्रा करनी थी। वह ट्रेन के पास पहुंचता है। ट्रेन जो है धीरे धीरे वहां पर आ रही थी। लगता है ट्रेन जो है बूढ़ी हो गई है, धुआं निकल रहा था। वरुण देखता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर उसकी ट्रेन तो जा रही है। उसे दौड़ते हुए वहां पर चढ़ जाता है और जब वो अंदर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। ये भयावह दृश्य देख करके उसकी रोम रोम कांप जाती है। उसके बाद वह अकेला सामा डरा हुआ व्यक्ति की तरह वरुण वहां पर बैठ जाता है। उसे भय रहता है, परंतु वह देखता है कि जैसे जैसे हम प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं, अंधेरा छा रहा है और वह उस अंधेरे में उसको वो डरावनी आवाजें आने लगती हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर वह सहसा देखता है कि वहां पर धूल उड़ रहे हैं और धूल में कपड़ों की जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। यह देख करके आवाज भी वहां पर ट्रेन की एक डिब्बा जो बनने रहता है जिससे आवाज आने लगती है। यह आवाज उसे और खौफ से भरता है। एक बूढ़ा व्यक्ति चढ़ने के बजाय उतरते हुए दिखाई देता है और जब उस बूढ़े व्यक्ति को नजदीक से देखा जाता है तो वह भयानक चेहरा उसको और भी भयभीत। परंतु वह बूढ़ा व्यक्ति उसी के पास आकर के बैठ जाता है और वो सब बात करने की कोशिश करता है। तो बूढ़ा व्यक्ति एक बार उसकी ओर एक बार खिड़कियों पर देखने लगता है। यह देख करके वरुण के जी में जी आते हैं और एक खुशी की चैन की सांस लेता है। और ऐसे ही जो होती है ट्रेन जो अपनी आगे की यात्रा सीटी बजाते हुए बढ़ने लगती है। और जब वह एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि वह एक लालटेन है। लालटेन पर कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह मन में सोचने लगता है और अपने लैपटॉप की ओर देखने लगता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ कोई तो होना चाहिए। अचानक से वह देखता है कि एक सफेद साड़ी में एक औरत उसी की ओर धीरे धीरे देख रही है। यह दृश्य देख करके वह अपने आंखों को मलने लगता है कि अभी तो यहाँ कोई नहीं था, अचानक से यह स्त्री कैसे आ गई, वो भी सफेद साड़ी के भेष में। पर बाद में वह देखता है कि वह सफेद साड़ी में जो औरत थी उसका चेहरा परिवर्तित होने लगता और भयावह दृश्य ले लेता। यह देख करके वह डरने लगता है। फिर वह देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। उसके मन में विश्वास नहीं होता और ऐसा ही सफ़र जो आगे बढ़ने लगता है। और यह सफ़र जो है कैसे बदल रहा है, इसके मन में भय और आशंका बनी रहती है।
फिर वह देखता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी परछाई धीरे धीरे करके दूर चली जा रही है और अचानक से एक जगह पर पहुंच जाती है और यह देख करके भयभीत हो जाता है और परछाई उसी की ओर बढ़ने लगती है। वरुण को लगता है कि ये कैसे हो रहा है और उसका जी धक धक करने लगता है मानो कि अभी उसका दिल निकल के बाहर आ जाएगा। उसका मन भयभीत हो जाता है। वह किसी को संपर्क करने का प्रयत्न करता है परंतु उसके मोबाइल में नो सिग्नल दिखाई देता है और वह देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति के मन से एक आवाज आती है और वह आवाज उसे और भी भयभीत करती है। उसके कानों से पत्तियां निकलने लगती हैं जिसे देख करके जो वरुण होता है वो सब खाने लगता है। अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है करके वह भयभीत हो जाता है और रोने लगता है। बाद में वह देखता है कि उसके मुंह से वो पत्तियां निकल रही हैं जो उसको असमंजस में डाल देती हैं। वह एक जंगल को पार करता है जो अंधेरी घनी जंगल होती है। वहाँ पर पेड़ हिल रहे थे और मानो उनकी पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे वह दस्तक दे रही हो अंदर आने के लिए। वह जोर जोर से उस खिड़की पर मारती है जहाँ पर वरुण था और वरुण को लगता है कि मानो यह जो ट्रेन है एक दानव के मुंह में जा रही है। और जैसे ही वहाँ पर रोशनी आती है वह जी में सांस लेता है और कहता है ये क्या हो रहा था। और अचानक से वह देखता है कि वहाँ पर जहाँ कोई नहीं था इतने सारे यात्री आ गए हैं जिसे देख करके वो भयभीत हो जाते हैं। उनका चेहरा परिवर्तित होने लगता है और मानो ऐसा लगता है जैसे उनके रूप धारण कर रहे हैं और सभी यात्री जो होते हैं खिड़कियों की ओर देखने लगते हैं जो उसे असमंजस में डाल देता है। वरुण देखता है कि कुछ समय के बाद सभी जो व्यक्ति थे चुपचाप बैठ गए हैं, सांस भी नहीं ले रहे हैं और फिर वह डर के मारे उसका शरीर पानी की तरह दिखाई देने लगता है क्योंकि वह देखता है कि एक जो व्यक्ति रहता है बूढ़ा व्यक्ति उसी की ओर आ रहा है। वो डर में भयभीत होकर दूसरे व्यक्ति को देखता है और किनारे पर बैठ जाता है। फिर भी वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और वो हंसने लगता है हा 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 और उसकी आंखें जो है धीरे धीरे उसका रूप भयावह रूप धारण कर लेता है। डर के मारे वह कुछ नहीं कर सकता तुम बाहर जाओ था और वह लोग अपनी तुम भी भाषा में लाने उससे कुछ नहीं कहते हो हैं कि तुम हमारे यात्री नया दोस्त साथी। बन चुके हो। वह देखता है कि ट्रेन जो है वह किसी दानव के मुख में जा रही है और ऐसा लगता है कि वो दानव मुख में प्रवेश कर जाए। और जब ट्रेन बाहर निकलने का प्रयत्न करती है फिर भी अंदर की ओर जा रही है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस। एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। अचानक वो भूख में एक भैंस के पास जाता। भैंस कहता लगता है शेर तुम तो बड़े भूखे हो यार। शेर कहता हाँ मैं भूखा हूँ तुम्हें खा जाऊंगा। परंतु भैंस बहुत चालाक था। वह लोगों के साथ मिल करके उस शेर को जाल में फंसा देता है। तभी शेर अपने मित्र चूहे को याद करता है जिसके साथ वह हंसी खुशी खेलता था और हंसता रहता था। परंतु शेर तो अभी कैद में था। वह दुखी था, निराश था, हताश था कि आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता तो मैं इस मुसीबत में न पड़ता। तभी चूहा उसके पास आता है। चूहा जो होता है अपने दांतों से उस जाल को काट देता है और शेर जो होता है वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों हंसी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं और अपना जीवन मस्त बिताते हैं। एक जंगल में बहुत ही चालाक लोमड़ी रहता था। लोमड़ी बहुत ही शातिर था और अपनी चालाकी के कारण वह दूसरों के फल को चोरी करके खा जाता था। पर जब वह देखता था कि कोई आ रहा है तो फल को लेकर के वहाँ चुपके से वह निकल जाता था और यही प्रवृत्ति वह अपनाता था। और जब वो किसी को देखता था आते हुए तो वहाँ चुपचाप वहाँ से दुम दबाकर निकल जाता था। लोमड़ी को वही रोज रोज के फल खा करके परेशान हो गया था और वह फल की तलाश में एक दिन जंगल में निकलता है। वह देखता है कि यह फल अब मेरे स्वाद को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो अब गन्ने का हरा भरा जूस पीना है। और यह इतना सोचते ही वह जंगल से गांव की ओर प्रस्थान करने लगता है। कुछ देर के बाद ही लोमड़ी जो होता है गन्ने की खेत में पहुंच जाता है। गन्ने की हरियाली देख करके लोमड़ी प्रसन्न हो जाता है और सोचता है वाह आज तो गन्ना का रस पीऊंगा। और वह गन्ने को तोड़ता है और उसको लेकर के वह गन्ने के खेत में घुस जाता है और खाते खाते गन्ने के खेत में भ्रमण करने लगता है। इतने में एक बच्चा देखता है कि गन्ने के खेत में कुछ हलचल हो रही है। वो कहता है चाचा जी लगता है कुछ गन्ने के खेत में आ गया है। वह जो किसान होता है उसके मन में एक शंका उत्पन्न होती है। उसको लगने लगता सच में कहीं यह वही लोमड़ी तो नहीं जो पिछली बार हमारे गन्ने की खेतों को बर्बाद कर चुका था। वह इतना सोचता है और उसका चेहरा जो है गुस्से से तमतमा जाता है। वह सोचता है इस बार तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। अपना डंडा पकड़ता है किसान और तेजी से भागने लगता है उस गन्ने की खेत की ओर। वह उस गन्ने की खेत में प्रवेश करता है और उस लोमड़ी को खोजने लगता है। आज तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। इतने में वह किसान जो होता है लोमड़ी को खोज लेता है और उसे पकड़ करके किनारे की ओर ले जाता है और उससे कहता है
क्यों बे लोमड़ी, हर बार आकर के गन्ने की खेत को बर्बाद करता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे सजा मिलेगी। वह पहली बार जब लोमड़ी को मारता है, लोमड़ी बच जाता है और कहता है कि मैं कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ, और कहकर दबे पाँव वहाँ से धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। पर किसान जो है नहीं छोड़ता उसे, और जब लोमड़ी कहता है कि मेरे से गलती हो गई, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, इतना कहने के बाद भी लोमड़ी को मार पड़ती है। किसान उससे बोलता है तू हमेशा यही कहेगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ी भागने लगता है और कहता है न कीड़े पड़े तेरे इस खेत पे किसान के बच्चे। फिर भी वह कहता है किसान कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कह करके जो किसान होता है उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन लोमड़ी उसके हाथ कहाँ आने वाला था। वो तो दुम दबा कर भाग जाता है और एक घर में जाकर प्रवेश करता है। वह देखता है कि एक पानी नुमा जो रंग है नीले कलर में उसमें गिरता है और उसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। वह उसका रंग जो है बदल करके नीला हो जाता है। वो भयभीत होता है कि अरे ये क्या हो गया, अब तो सब मुझे भूत समझेंगे और मुझे जंगल में कोई नहीं पहचानेगा और जंगल में सब मुझे मारने लगेंगे। ऐसा सोच करके वो मन ही मन डरने लगता है, अब मैं क्या करूँगा। ऐसा सोच करके लोमड़ी बड़ा दुखी था, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि अब मैं करूँगा क्या। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचता है कि इस रंग के चलते तो मैं जंगल का राजा भी बन सकता हूँ, बस मुझे एक तरकीब को अपनाना पड़ेगा। इतना वह सोचता है और जंगल की ओर तेज़ी से प्रस्थान करने लगता है। जब वो जंगल की ओर जाते रहता है तब अनेक जानवर उसे देख करके हैरान हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसके रंग को देख करके कोई ऐसा विचित्र जानवर आ गया, सभी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जब वह आगे बढ़ता है लोमड़ी, तभी भालू बोलता है क्यों भाई, तुम कौन से जानवर हो और यहाँ कहाँ से आ गए हो। लोमड़ी एक पत्थर पर चढ़ के कहता है देखो भाइयों सुनो, सब आ जाओ। और ऐसा कहकर जब सब उसके पास आए तो कहता है कि देखो मैं भगवान का दूत हूँ, दूत। अगर मुझे तुम सभी राजा बना लोगे तो तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे और मैं तो यहाँ रहूँगा ही सभी की समस्याएं दूर करने के लिए। इसके बाद सब उसे राजा बना देते हैं और जब राजा बनने के बाद लोमड़ी उसके साथ चिल्लाने लगते हैं तो वह भी लोमड़ियों के साथ मिलकर के चिल्लाने लगता है और अचानक से अपने मुंह को बंद करता है और उसे याद आता है कि वह लोमड़ी ही नहीं है, अब राजा है। लेकिन सब लोग के चिल्लाने को देख करके भालू देखता है कि वह चिल्ला क्यों रहा है लोमड़ियों की तरह। तभी हिरन और भालू आपस बात करते हैं, कैसे भाई ये लोमड़ी जैसे क्यों चिल्ला रहा है, ये तो दूत है ना, दूत। तब एक बंदर उसकी ओर इशारा करता है, इसने हमसे झूठ कहा, ये कोई दूत नहीं है, लोमड़ी है लोमड़ी। और तब सभी उसकी ओर आवाज़ उठाने लगते हैं कि यह धोखेबाज है जिसने हमें धोखा दिया है। सभी यहाँ आक्रोश की भावना आ जाती है और सब उस लोमड़ी को पकड़ लेते हैं और मारने के लिए उसकी ओर जाते हैं। लोमड़ी जो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गया, ऐसी गलती कभी नहीं करूँ, परंतु सब उसे मिलकर उसे सजा देते हैं उसकी गलती की। एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। अचानक वो भूख में एक भैंस के पास जाता। भैंस कहता लगता है शेर तुम तो बड़े भूखे हो यार। शेर कहता हाँ मैं भूखा हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा। परंतु भैंस बहुत चालाक था, वह लोगों के साथ मिल करके उस शेर को जाल में फंसा देता है। तभी शेर अपने मित्र चूहे को याद करता है जिसके साथ वो हंसी खुशी खेलता था और हंसता रहता था। परंतु शेर तो अभी कैद में था, वो दुखी था, निराश था, हताश था कि आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता तो मैं इस मुसीबत में न पड़ता। तभी चूहा उसके पास आता है। चूहा जो होता है अपने दांतों से उस जाल को काट देता है और शेर जो होता है वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों हंसी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं और अपना जीवन मस्त बिताते हैं। एक जंगल में बहुत ही चालाक लोमड़ी रहता था। लोमड़ी बहुत ही शातिर था और अपनी चालाकी के कारण वह दूसरों के फल को चोरी करके खा जाता था। पर जब वह देखता था कि कोई आ रहा है तो फल को लेकर के वहाँ चुपके से वह निकल जाता था और यही प्रवृत्ति वह अपनाता था। और जब वो किसी को देखता था आते हुए तो वहाँ चुपचाप वहाँ से दुम दबाकर निकल जाता था। लोमड़ी को वही रोज रोज के फल खा करके परेशान हो गया था और वह फल की तलाश में एक दिन जंगल में निकलता है। वह देखता है कि यह फल अब मेरे स्वाद को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो अब गन्ने का हरा भरा जूस पीना है। और यह इतना सोचते ही वह जंगल से गांव की ओर प्रस्थान करने लगता है। कुछ देर के बाद ही लोमड़ी जो होता है गन्ने की खेत में पहुंच जाता है। गन्ने की हरियाली देख करके लोमड़ी प्रसन्न हो जाता है और सोचता है वाह आज तो गन्ना का रस पीऊंगा। और वह गन्ने को तोड़ता है और उसको लेकर के वह गन्ने के खेत में घुस जाता है और खाते खाते गन्ने के खेत में भ्रमण करने लगता है। इतने में एक बच्चा देखता है कि गन्ने के खेत में कुछ हलचल हो रही है। वो कहता है चाचा जी लगता है कुछ गन्ने के खेत में आ गया है।
वह जो किसान होता है उसके मन में एक शंका उत्पन्न होती है। उसको लगने लगता सच में कहीं यह वही लोमड़ी तो नहीं जो पिछली बार हमारे गन्ने की खेतों को बर्बाद कर चुका था। वह इतना सोचता है और उसका चेहरा जो है गुस्से से तमतमा जाता है। वह सोचता है इस बार तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। अपना डंडा पकड़ता है किसान और तेजी से भागने लगता है उस गन्ने की खेत की ओर। वह उस गन्ने की खेत में प्रवेश करता है और उस लोमड़ी को खोजने लगता है। आज तो उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। इतने में वह किसान जो होता है लोमड़ी को खोज लेता है और उसे पकड़ करके किनारे की ओर ले जाता है और उससे कहता है, क्यों बे लोमड़ी, हर बार आकर के गन्ने की खेत को बर्बाद करता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे सजा मिलेगी। वह पहली बार जब लोमड़ी को मारता है, लोमड़ी बच जाता है और कहता है कि मैं कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ, और कहकर दबे पाँव वहाँ से धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। पर किसान जो है नहीं छोड़ता उसे। और जब लोमड़ी कहता है कि मेरे से गलती हो गई, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, इतना कहने के बाद भी लोमड़ी को मार पड़ती है। किसान उससे बोलता है तू हमेशा यही कहेगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ी भागने लगता है और कहता है न कीड़े पड़े तेरे इस खेत पे किसान के बच्चे। फिर भी वह कहता है किसान कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कह करके जो किसान होता है उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन लोमड़ी उसके हाथ कहाँ आने वाला था। वो तो दुम दबा कर भाग जाता है और एक घर में जाकर प्रवेश करता है। वह देखता है कि एक पानी नुमा जो रंग है नीले कलर में उसमें गिरता है और उसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। वह उसका रंग जो है बदल करके नीला हो जाता है। वो भयभीत होता है कि अरे ये क्या हो गया, अब तो सब मुझे भूत समझेंगे और मुझे जंगल में कोई नहीं पहचानेगा और जंगल में सब मुझे मारने लगेंगे। ऐसा सोच करके वो मन ही मन डरने लगता है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा सोच करके लोमड़ी बड़ा दुखी था। लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि अब मैं करूँगा क्या। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचता है कि इस रंग के चलते तो मैं जंगल का राजा भी बन सकता हूँ। बस मुझे एक तरकीब को अपनाना पड़ेगा। इतना वह सोचता है और जंगल की ओर तेज़ी से प्रस्थान करने लगता है। जब वो जंगल की ओर जाते रहता है तब अनेक जानवर उसे देख करके हैरान हो जाते हैं। उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसके रंग को देख करके कैसा विचित्र जानवर आ गया, सभी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जब वह आगे बढ़ता है लोमड़ी, तभी भालू बोलता है, क्यों भाई तुम कौन से जानवर हो और यहाँ कहाँ से आ गए हो। लोमड़ी एक पत्थर पर चढ़ के कहता है, देखो भाइयों सुनो सब आ जाओ। और ऐसा कहकर जब सब उसके पास है तो कहता है कि देखो मैं भगवान का दूत हूँ, दूत। अगर मुझे तुम सभी राजा बना लोगे तो तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे और मैं तो यहाँ रहूँगा ही सभी की समस्याएं दूर करने के लिए। इसके बाद सब उसे राजा बना देते हैं। और जब राजा बनने के बाद लोमड़ी उसके साथ चिल्लाने लगते हैं तो वह भी लोमड़ियों के साथ मिलकर के चिल्लाने लगता है और अचानक से अपने मुंह को बंद करता है और उसे याद आता है कि वह लोमड़ी ही नहीं है, अब राजा है। लेकिन सब लोग के चिल्लाने को देख करके भालू देखता है कि वह चिल्ला क्यों रहा है लोमड़ियों की तरह। तभी हिरन और भालू आपस बात करते हैं, कैसे भाई ये लोमड़ी जैसे क्यों चिल्ला रहा है, ये तो दूत है ना, दूत। तब एक बंदर उसकी ओर इशारा करता है, इसने हमसे झूठ कहा, ये कोई दूत नहीं है, लोमड़ी है लोमड़ी। और तब सभी उसकी ओर आवाज़ उठाने लगते हैं कि यह धोखेबाज है जिसने हमें धोखा दिया है। सभी यहाँ आक्रोश की भावना आ जाती है और सब उस लोमड़ी को पकड़ लेते हैं और मारने के लिए उसकी ओर जाते हैं। लोमड़ी जो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गया, ऐसी गलती कभी नहीं करूँ। परंतु सब उसे मिलकर उसे सजा देते हैं उसकी गलती की। एक हरे